मेरे यूट्यूब चैनल ई मैथ अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट 3 चल रही है, आप इसकी प्रश्नावली है 3.4 रैखिक समीकरण नील लीनियर इक्वेशन। तो 3.3 तक हम करवा चुके हैं आपको। तो इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप लोग से पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें प्रतिस्थापन विधि को हम हल कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, दो समीकरण हमारे पास दे रखी थी, उसमें x और y का मान निकाला था। तो उसमें ये किया कि किसी एक समीकरण से या तो x बराबर या y बराबर निकाल कर वो मान किसी दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित हम करते थे, यानी कि रिप्लेसमेंट करते थे। जैसे यहाँ से y बराबर निकाल लिया, ठीक है, y बराबर 5 है, तो ये 5 माइनस एक्स हो तो y का मान जो था समीकरण 2 में रख लिया था। इस तरीके से हम निकाला था। यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों विधियों का प्रयोग करना है, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि, और बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमने लिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हमें देखिए x और y के मान निकालने, तो किसी एक में यानी एक चर में हमें बदलनी पड़ेगी समीकरण, और एक चर को हमें हटाना पड़ेगा। तो वही जो हम गायब करेंगे, तो x को यहाँ से हटा दें या y को हटा दें, दोनों में से। तो जो हटाना होगा वो क्या होगा, विलोपन विधि, यानी विलुप्त करना उस चीज़ को क्या हो जाएगा, विलोपन विधि। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लिया समीकरण 1 और 2 में से हमें y को विलुप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3y है तो यहाँ पर भी हमें 3y बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों के समान चिन्ह है, जैसे अगर y को विलुप्त कर रहे हैं हम, तो दोनों के समान अगर चिन्ह है तो समीकरण 1 और 2 हम दोनों को घटा के विलुप्त करेंगे, ठीक है। और दोनों के विपरीत चिन्ह यानी एक प्लस का और एक माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर ये विलुप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे, हमने लिख दिया समीकरण 1 में समीकरण 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 में पूरे में क्या कर देंगे, 3 से गुणा, क्योंकि y को हमें 3y करना है, या 3y, लेकिन एक खाली y में कर नहीं सकते, हमें पूरी समीकरण में करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया, तो करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस के 3y बराबर 3 पंजे 15, ठीक है। और समीकरण 2 के साथ जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। देखिए 2x माइनस के 3y बराबर के 4। देखिए ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदल जाते, घटाते हो तो चिन्ह बदल दिए जाते नीचे वाले। तो ये देखिए प्लस का, एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। 3x और 2x कितना होगा, ये हमारे 5x, और ये 15 और 4 कितने हो गए, 19, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 19/5, ठीक है। अब x का मान किसी समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। देखिए यही कर लेते हैं, अभी यहाँ तक। देखिए रखिए x की है 19/5 प्लस y बराबर है 5, ठीक। तो y बराबर, देखिए ये पूरा बदल ले जाए, 5 19/5 है, प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ये लासा ले लें, देखिए इसका हर एक, तो ये लासा आगे हैं 500, नीचे लिख लें, यह आ नहीं पाएगा, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर, ये देखिए तो लासा आ गया हमारा 5 की गुणा 5 25 और ये 19, तो y बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए कितना बचा, 6/5, ठीक। y का मान आ गया।
अच्छा, ये तो हमारी x और y का मान निकल गया किससे, विलोपन विधि से। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सॉरी, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से निकाल लेंगे समीकरण 1 से x बराबर क्या कर लें, 5 माइनस बाई। देखिए बाई लेना माइनस का हो जाएगा। इसको क्या करना, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए तो x की जगह कितने 2 हैं और x की जगह क्या रख दें, 5 माइनस बाई, माइनस के 3 बाई बराबर के 4। ये हो गए 5 दूनी 10, माइनस के 2 बाई माइनस के 3 बाई बराबर के वही 4। देखिए ये 10 ये प्लस के रह जाके माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के 2 बाई और माइनस के 3 बाई कितने होंगे, माइनस के 5 बाई, और 10 ये प्लस के रह जाके कर दें माइनस के। तो ये माइनस के 5 बाई बराबर कितने बच के, माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर देखिए 6/5। इसी तरीके से हमारा बाई का मान विलोपन विधि से भी इतना ही आया था। अब बाई का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखें, यहाँ से निकाल रहे हैं x प्लस बाई की जगह कितना रख दें, 6/5 बराबर कितना है 5। x बराबर देखिए 5, ये माइनस का हो जाएगा 6/5 हो जाके, इसका लासा ले लेंगे, इसका आ गया 5, तो 5 25 माइनस के 6 कितना आ गया, देखिए 19/5। x का मान 19/5 आ गया। तो आप देखिए आपको कौन सा आसान करने में लगा, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। मेरे हिसाब से विलोपन विधि करना हमें आसान है। ठीक है, तो हम लिख देंगे विलोपन विधि क्या होगी, अधिक उपयुक्त है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि अधिक उपयोग है। ठीक है, समझ में आया होगा। ये तो आप पहले ही कर चुके हैं, थोड़ा सा विलोपन विधि अलग थी लेकिन तरीका वही है, सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए अगला खंड है, पहले क्वेश्चन का उतारना चाहे उतार सकते हैं। देखिए पहले का चौथा खंड है, दूसरा तीसरा मैंने छुड़वा दिए, बहुत आसान जो पहला खंड था उस जैसा ही है। तो ये चौथा वाला मैंने कराया, थोड़ा सा अलग तरीके का है। तो इसमें क्या किया, देखिए क्वेश्चन दे रखा है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। इनको हल करना है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या किया यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 बनाने के लिए हमने लासा ले लिया इनका, 2 और 3 का लासा आएगा 6, 2 3 x हो जाएगा, ये 2 दूनी 4y बराबर -1। ये 6 यहाँ अपॉन में बटे में है, तो जाके ऊपर गुणा में हो जाएंगे। तो ये समीकरण 1 तरीके से बन गए। इसी प्रकार समीकरण 2 बनाने के लिए क्या किया, देखिए यहाँ लासा 3 आ जाएगा, 3x - y बराबर 3, और ये 3 यहाँ बटे में रह जाके गुणा में हो जाएंगे। ठीक है, 9 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गए। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं हम इसको। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है सेम। अब यहाँ देखिए बाई और बाई को विलुप्त करना है हमें। तो यहाँ है 4 बाई और यहाँ है बाई, तो इसको हमें 4 बाई बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 4 बाई के लिए 4 से हमें गुणा करनी पड़ेगी बाई में। तो बाई के लिए गुणा करने का मतलब है पूरी समीकरण में
4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब उसके बाद क्या करना, जोड़ना है घटाना, वो देख लीजिए। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी विपरीत चिन्ह है, तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए करते हैं। तो देखिए लिख दिया समीकरण 2 में 4 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा कीजिए, देखिए सॉरी 2 में, ये है समीकरण 2। पहले समीकरण 1 ऊपर लिख लें, प्लस के 4y बराबर के माइनस के 6, समीकरण 1 है ये। समीकरण 2 में 4 से गुणा कर दें, देखिए 4 से गुणा करेंगे, देखिए 4 से, 4 तियाँ 12x माइनस के 4y बराबर के 4 9 चौक 36। क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये देखिए प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये हो गए हमारे 15x बराबर के, ये हो जाएंगे 30, क्योंकि 36 ये प्लस के हैं, ये 6 माइनस के हैं। ठीक है, विपरीत साइन है तो ये घट जाएंगे, तो हो गया 30 यहाँ से। तो x बराबर आ जाएगा, देखिए 30/15, कैंसिल कर दें, कितना आ गया 2। तो हमारे यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, 3x 2 प्लस के 4y बराबर माइनस के 6। तो देखिए 3 दूनी 6 हो गए, ये 4y माइनस के 6, ये प्लस के इधर से 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो इधर जाके माइनस के 6, 4y बराबर माइनस के 12। एक जैसे साइन के आपस में तो एक जैसे चिन्ह के होते जुड़ जाते हैं, तो y बराबर के माइनस के 12/4, 4 तियाँ 12, y बराबर जाएगा माइनस के 3। ठीक है, यहाँ ना समझ में आ देख लीजिए, जो एक जैसे चिन्ह अगर हैं, प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर दोनों प्लस के तो हैं प्लस के आएंगे, और माइनस के हैं तो ये माइनस के आएंगे। तो माइनस के 6 थे, माइनस के 6 थे, माइनस के हो गए 12। तो ये गुणा में है, 4 जाकर भाग में चले गए तो कैंसिल कर दिए, माइनस के 3 आ गया। तो ये हमारा विलोपन विधि हो गई। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 से आसान, जो आसान पड़े जहाँ से प्रतिस्थापित करना उसको देख लेंगे। समीकरण 2 से देखिए y बराबर हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ से करेंगे माइनस के 9 प्लस के 3x। कैसे, देखिए ये 3x हो जाएगा माइनस के हो जाएंगे, 9 माइनस के 3x हो जाएंगे। जो माइनस चिन्ह यहाँ पर है y का, तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस से गुणा करेंगे माइनस चिन्ह से, तो ये 9 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और 3x जो जाकर माइनस के हुए वो प्लस के हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। रखिए समीकरण 1, 3x प्लस के 4 माइनस के 9 प्लस के 3x बराबर के माइनस के 6 हो जाएंगे। 3x, ये देखिए गुणा कीजिए, तो ये प्लस का चिन्ह, माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36, 4 की 3 गुणा, सॉरी ये भी हाँ प्लस 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 प्लस, ये हो जाएंगे 4 3 12x बराबर के माइनस के 6, 3x और 12x कितना होगा 15x, ये माइनस के 6 दे जाकर ये प्लस के 36, तो 15x बराबर क्या होगा, देखो 30, x बराबर 30/15 यानी आ गया 2।
तो x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ और कर लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। देखिए उसी तरीके से यहाँ क्या थी 3 गुणा 2 प्लस के 4 बराबर माइनस के 6, 3 दूनी कितना होगा 6, 4 बराबर माइनस के 6, ये भी रह जाएगा माइनस के 6 हो जाएंगे। और देखिए y बराबर का 2 हो गया माइनस के 12/4, 4 3 12, तो y बराबर माइनस के 3। देखिए सेम उत्तर आ गया यहाँ से दोनों तरीके से। तो लास्ट में वही लिख दिया जाएगा, विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन पहला पूरा हो गया। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इसके आगे बता लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमने माना भिन्न बराबर x/y। x क्या हो गया? अंश हो गया, y हो गया हमारा हर। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दिया हमने x के साथ, ठीक। y में से 1 घटा दे, y में से 1 घटा दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए समीकरण से बना लेंगे। तो देखिए x प्लस y, ये हो जाएगा y माइनस 1, यानी कि 1 से इसी गुणा कर दें, 1 से इसी गुणा कर दें। तो ये x प्लस 1, x और y वाले एक साथ कर लें, यानी y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस का 1 और ये 1 है प्लस का, तो इधर ये भी माइनस का। तो x माइनस y बराबर हो गया माइनस के 2, समीकरण 1 हो गई। उसके बाद कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी भिन्न हमारी है x/y, तो क्या हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है? बराबर 1/2। इसको सोल्व कर लें। देखिए तिरछी गुणा कर दें तो ये 2 की x की 2x, 1 के साथ y प्लस 1 हो जाएगा, तो 2x y इधर जाके माइनस के बराबर के 1, समीकरण 2। तो इसको क्या कर लें, विलोपन विधि से इनको हल कर लें। देखिए यहाँ माइनस के y है, यहाँ माइनस के y, यानी कि दोनों जगह y के गुणांक बराबर हैं, तो किसी समीकरण को किसी अंक से गुणा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, ये जोड़ने पर कटेंगे, घटाने पर नहीं, देख लीजिए क्योंकि समान चिन्ह है, ये माइनस का ये माइनस का। तो क्या होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर कीजिए। देखिए x माइनस y बराबर माइनस के 2, समीकरण 1 है, और ये है 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2 घटा दें। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस के y प्लस के y कैंसिल हो गया। ये देखिए 2x माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो घट जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x, क्योंकि 2x से माइनस तो माइनस का x बचेगा। इधर देखिए माइनस का 1 हो गया, ये माइनस के 2 हो गए, तो जुड़ जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 3 उत्तर हमारा। अब x का मान समीकरण 1 में रख लें। x का मान समीकरण
1 में रखने पर रखिए ये x माइनस वाई है, तो x की जगह 3 माइनस वाई बराबर के माइनस के 2, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, ये 3 है तो प्लस के, ये जाकर दे हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस वाई बराबर माइनस में ये दोनों हो गए माइनस के 5 जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 5। देखिए हमारी भिन्न हो जाएगी यहाँ से, x का मान आ गया, y का मान आएगा, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर x बटे वाई थी, x की जगह लिख देंगे हम 3, y की जगह 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट, अगला खंड इसका क्वेश्चन 2। ये देखिए दूसरा खंड है इसका। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु पूछ रहा है कितनी है, तो हमने माना नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। अच्छा, जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो कंडीशन है 3 गुनी को कितने वर्ष पहले की, 5 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु से 5 साल पहले की आयु की बात कर रहा है। तो ये मान लिया जैसे इस टाइम है x और y, जैसे मान लिया किसी की आयु 10 वर्ष है और इसकी आयु मान लिया 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले की जब पूछेगा तो दोनों में से 5 साल घटा देंगे। इसी तरीके से 5 साल इसमें से घटा दें, 5 इसमें से घटा दें, तो ये दोनों की आयु क्या हो गई, नूरी की आयु और सोनू की आयु 5 साल पहले की आयु होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो ये हो गई नूरी की आयु, ये सोनू की आयु की 3 गुनी कर दी हमने। देखिए उसको सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 ये हो गए 3y, गुणा कर लें 3 5 जा 15, तो x इधर जाकर देखो 3 बाई इधर आ जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15, ये माइनस के इधर जाके ये माइनस के हैं 5, इधर जाकर हो जाएगा ये प्लस का, तो x माइनस के 3 बाई बराबर हो गया माइनस के 10, समीकरण 1 हो गई। अच्छा, अगले कंडीशन में कह रहा है, देखिए 10 वर्ष पश्चात, जब 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो क्या कर लें, इस तरीके से लिख लें, 10 वर्ष पश्चात दोनों में 10 साल जोड़ दें, तो 10 वर्ष पश्चात की आयु निकल आएगी। क्या होगा 10 वर्ष पश्चात, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी सोनू की आयु की ये अब 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो देखिए x प्लस 10, ये हो गया 2 से 2y, 10 के 10 दूनी 20, तो x ये 2y इधर माइनस के हो जाएंगे तो बराबर 20, ये 10 प्लस के इधर जाके माइनस के 10, तो x माइनस के 2y बराबर के हो गए 10। समीकरण हो गई हमारी 2। अब देखिए इनको हल करना है हमें, किस तरीके से कर लें, विलोपन विधि से ज़्यादा सही है। तो देखिए बाई और बाई, ये 3 बाई हैं 2 बाई हैं, तो इनको थोड़ा सा बराबर करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हुई, कठिनाई होगी, लेकिन x के गुणांक दोनों हैं बराबर, तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है उसको विलोपित करें जिसके गुणांक बराबर हों। तो यहाँ ये देखिए हम समीकरण 1 समीकरण 2 घटा देते हैं। देखिए तो ये चिन्ह बदल लिए हमने, ये समीकरण हमारे देखिए 1 है, समीकरण 2 है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के, ये माइनस का हुए, माइनस का प्लस का है, प्लस का तो माइनस का, ये कैंसिल हो गए। ये देखिए माइनस के 3 बाई हैं, प्लस के 2 बाई, तो माइनस का बच जाएगा बाई और माइनस को हो जाएंगे 20, तो माइनस से माइनस हमारे कैंसिल हो गए चिन्ह आपस में, तो बाई का मान आ गया 20। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दें। देखिए ये है समीकरण 1 हमारे, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, तो x तो ऐसा ही रहेगा, माइनस के 3 ऐसे ही रहे, और यहाँ से बाई की जगह रख दें
20 रख दिया है बराबर माइनस के 10। तो देखिए x माइनस 20 दिया होगा ये 60 माइनस के 10 x। अब देखिए 60 है इधर माइनस के इधर क्या हो जाएंगे ये प्लस के हो गए। देखिए तो घटा लें, माइनस के 10 और प्लस के 60 घट जाएंगे आपस में, क्यों अलग साइन है, अलग चिन्ह दोनों के हैं। तो क्या बचेगा प्लस का, क्यों प्लस के ज़्यादा है 60। तो x बराबर आ गया 50। तो नूरी की आयु क्या मानी थी हमने x, यहाँ से देखिए तो नूरी की आयु हुई है x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की मानी थी y, सोनू की आयु y बराबर कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका तीसरा खंड देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। ये देखिए तीसरा खंड है दूसरे का। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या जब होती है तो उसमें इकाई और दाई के 2 अंक होते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने इकाई का अंक मान लिया x और दाई का अंक मान लिया y, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। अच्छा, ये आपका क्लियर करते हैं किस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए हमारी संख्या कोई 35 है। ठीक, अब 35 में इकाई का अंक 5 हो गया, दाई का अंक हमारा 3 हो गया। अब आपको बताना इस कैसे ही लिखे गए। तो हम देखिए इकाई 5 लिख देंगे प्लस 3 है, इसको 10 गुणा 3 कर सकते हैं। देखिए यानी कि 10 गुणा हो गया दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ऐसे ही करिए। देखिए 10 गुणा 3 प्लस 5 35 हो रहा है। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से हमारी संख्या बनाई गई है। आया समझ में? अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो हमने आपको समझा दिया, रफ वर्क था ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन कौन से हैं, इकाई का अंक x और दाई का अंक y, इनका योग कितना है 9 है। अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 हो गई। क्लियर? आगे चलते हैं। इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, जो ये संख्या आई इसका 9 गुना यानी 10y प्लस x का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना क्या हो जाएगा, संख्या के अंकों को पलटने पर, ये संख्या ये है, इसके अंकों को पलट दें, यानी जो इकाई का अंक है वो दाई का हो जाए, जो दाई का है वो इकाई का, यानी कि दाई का अंक y है तो इसको कर दें दाई का अंक x, इकाई का अंक x है तो इसको कर दें y। अंक पलट गए, कितना हो जाता है इसका बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका 2 गुना हो जाए। देखिए यानी इसका 9 गुना इसके 2 गुना के बराबर होता है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 की 9 7 90y प्लस के 9x, ऐसे ही 10 दूनी 20x प्लस के 2y, x और y वाले सब एक तरफ कर लें। देखिए अब देखिए 90y प्लस के 9x, ये माइनस के देखिए 20x हो गया, माइनस के 2y बराबर जी। देखिए पूरी साइड ले आए, जब प्लस के तो जाए माइनस के हो गया। यहाँ देखिए 9x माइनस के 20x दोनों घट जाएंगे। ठीक है, घटने पे क्या होगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा कितना 11x, माइनस का ज़्यादा था। अच्छा, अब ये 90y प्लस के हैं, 2y है माइनस के, तो घट जाएंगे ये भी, लेकिन किसके बचेंगे प्लस के, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं। कितने बचेंगे 88y। क्लियर? 11 से पूरी समीकरण को भाग कर दें तो हो जाएगा माइनस के x प्लस के 8y बराबर के 0। ठीक है, क्योंकि 11 से यहाँ भाग देंगे 0/11 तो ये भी 0 हो जाएगा। ये समीकरण हमारी हो गए 2। विलोपन विधि दोनों को हल कर लें। देखिए हो जाएगी ये x और x दोनों गुणांक बराबर हैं। ठीक है, और ये प्लस का ये माइनस का, तो समीकरण 1 और 2 के जोड़ने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1
तथा समीकरण 2 जोड़ने पर, यह कर दीजिए, देखिए वहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 9 माइनस के x प्लस के 8 है बराबर 0। जोड़ने पर चिन्ह में बदल जाएंगे, ऐसे रहेंगे। देखिए प्लस का माइनस से कैंसिल हो गए, ये आपके हो गए 9y बराबर के 9 और y बराबर 9/9 कितना आ गया 1, y का मान आ गया 1। तो यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए देखिए x y की कितना करते हैं 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस के 1, x का मान आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, हो गया। अब क्या निकालना है हमें, देखिए y का मान x का मान आ गया, क्या निकालनी है हमें, संख्या बतानी। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, देखिए ये थी 10y प्लस के x, तो यहाँ से 10 y की जगह रखते हैं 1 और x की जगह 8, 10 से कम 10 प्लस के 8 बराबर कितनी हो गई 18। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसका अगला खंड करते हैं। ये देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने एक पुस्तक 7 दिन रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसकी एक शर्त है इनकी भी कि 3 दिन तक, तो मान लीजिए अगर 10 रुपये लेते, 3 दिन तक 10 रुपये लेंगे, या 3 दिन का किराया इनका 10 रुपये हो गया। उसके बाद अगर कोई 5 दिन रखता है तो ये करते हैं कि जो एक्स्ट्रा दिन हुए, यानी 3 दिन के बाद 2 दिन बचे, उन 2 दिन का हर एक दिन के हिसाब से किराया जाएगा। किसी ने 2 दिन रखी तो उसका 2 दिन का अलग किराया उसमें जोड़ कर ले लिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो मान लिया इसमें माना 3 दिन के लिए स्थिर किराया x रुपये है, यानी 3 दिन कोई किताब रखता है वो x रुपये देता है। उसके बाद क्या होता है, आय के लिए अगर कोई प्रतिदिन मान लीजिए 4 दिन रखता है तो प्रत्येक दिन के हिसाब से 22 रुपये उसको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से सरता ने क्या किया, 7 दिन किताब रखी है, 7 दिन किराया क्या हो जाएगा, देखिए x रुपये तो हो गया 3 दिन किराया, ठीक, यानी कुल है 7 दिन। 7 दिन में से 3 दिन का तो हो गया x रुपये, दिन कितने बच्चे 4, ठीक, तो एक दिन का है 22 रुपये, तो 4 दिन कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 27। समझ में आया। देखिए फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, यानी कि प्रथम 3 दिन का है किराया x रुपये, मान लिया इस तरह किराया x रुपये है, तो 3 दिन के बाद दिन बचे हमारे 4, क्योंकि टोटल दिन है उसके 7, तो एक दिन का किराया है 22 रुपये, तो 4 दिन किराया हो जाएगा 4y, तो 4 दिन का किराया प्लस 3 दिन का स्थिर किराया, टोटल 7 दिन का किराया कितना हो जाता है हमारा 27 रुपये देती है सरता। ठीक, इसी तरीके से आगे बढ़िए। सुशी अगर तकती है 5 दिन, तो 3 दिन तो उसका वो नियत किराया x रुपये हो गया, दिन कितने बच्चे 2, तो हो गई 2y बराबर 21। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो इनको भी हल करने से तरीके से ब्लॉक विधि से x के गुणांक बराबर हैं तो घटाने पर कट जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर x प्लस के 4y बराबर x प्लस के 2y बराबर के 21। घटा दें, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए ये कट गया तो ये बच के तो घट जाएंगे आपस में,
प्लस का बचेगा 2y, यहाँ बचेगा देखिए प्लस के 6, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 6/2, 2 3 6, कितना आ जाएगा 3। अब क्या करें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण रख दे, देखिए x प्लस 4, y का मान आया 3 बराबर 27, 4 3 हो गया 12 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस के ये 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक, क्लियर। तो x और y का मान आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे, देखिए भाई पूछा था नियत किराया और प्रत्येक देंगे अतिरिक्त किराया, तो यहाँ से लिख देंगे यानी नियत किराया x बराबर 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हो जाएगा y बराबर 3 रुपये। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन भी। इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।